मैम आप तो बहुत परेशान दिख रहे हो। हम टीचर्स की लाइफ को कोई नहीं समझ सकता बाबा। अच्छा, स्कूल में हर कोई आपसे झूठ बोलता है। अरे पर ये सब आप कैसे जानते हो बाबा? ये चश्मा ले जाओ, इससे तुम किसी के भी मन की बात जान पाओगी। हाँ, क्या ये चश्मा सही में किसी का मन पड़ पाएगा? मैं आई कम इन मैम? तुम लेट क्यों हो गए बेटा? मैम वो मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, चश्मे से देखूं क्या? मैम को क्या पता, मैं तो सुबह से गेम खेल रहा था। इतनी भोली है ये मैम, हमेशा मेरी बातों में आ जाती है। जाओ, ये चश्मा तो सही में काम कर रहा है। अरे ये क्यों डर रही है? देखती हूँ। मुझे क्लास में फोन नहीं लाना चाहिए था। दिशु, क्लास में फोन लाती हो? मैम को कैसे पता चला? मैम आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी क्या? हमेशा मैडम को पागल बनाता हूँ और घर जाके पौवा पीता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, काम करिए अपना। ठीक है मैम इस महीने आपकी सैलरी कट होगी। पर सर क्यों? क्योंकि मैंने बाकी टीचर्स की भी सैलरी कम करी है। ये मैम तो कितनी सीधी है, मैं हमेशा सिर्फ इनकी सैलरी कट करता हूँ। मैम आप तो मेरे फेवरेट हो। मैं तो इस मैम की बस इसलिए चापलूसी करती हूँ ताकि ये मुझे मॉनिटर बना दे, वरना तो ये मुझे देखती भी नहीं जमती है। सिमरन तक मेरे बारे में ऐसा सोचती है। जल्दी से इस लाल बैग को कहीं छुपा देती हूँ। हाँ मैम, आप ये लाल बैग में क्या ले जा रहे हो? तुमसे मतलब? हाँ, इससे पहले कि कोई आ जाए मुझे इस बैग को यही छुपा देना चाहिए। मैंने इस काले पर्दे के पीछे लाल बैग छुपाया है। तुम में से किसी ने कुछ नहीं देखा। हाँ, हम में से किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे पर मैंने तो देखा। अरे नहीं, मैंने देखा तो मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने तो देखा। अरे चुप हो जा, मार खाएगी क्या? मैम आज सुबह मैंने आपको बहुत बड़ा लाल बैग ले जाते हुए देखा। क्या था उस बैग में? हाँ वो तो मैंने भी आपको दिन में सोते हुए देखा। थोड़े सपने कम देखा करिए। मेरे को क्यों डांट रही है? ऐसा क्या इस लाल बैग में जो मैम सबसे छुपा रही है? जरूर उस लाल बैग में कुत्ता होगा। अरे पगली, कुत्ता होता तो वो भौंकता नहीं क्या? मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे जो मैम कहीं से चोरी करके लाई होगी। अरे नहीं यार, वो तो बहुत ईमानदार है, अपनी मैम चोरी नहीं कर सकती। यहाँ भी सफाई कर देता हूँ। माली भैया रुको, वहाँ मत जाना। वैसे आपको सामने पड़ा तो इतना सारा कचरा दिखाई नहीं देता। जो आपको यहाँ की सफाई करनी है मैं खुद कर लूंगी। जाइए आप यहाँ से। मुझे यही रहना चाहिए ताकि इस बैग के कोई आसपास भी ना आए। पर मैम इस बैग की इतनी पहरेदारी क्यों कर रही है? कहाँ छुपाया है वो लाल बैग? पुलिस? हाँ नहीं बच्चों, इस लाल बैग में क्या जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। आज तो बहुत बुरा फंस गई। अरे तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्योंकि मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। कौन सा धर्म संकट? तुम्हें याद है मुझे कल शादी में जाना है और मुझे साड़ी इस्त्री करानी है। अरे मैम आप चिंता मत करो, मेरे जो मामा है ना वो कपड़े बहुत अच्छे से इस्त्री कर देते हैं। तो तुम फिर छुट्टी के बाद इसे इस्त्री करवा देना। हाँ मामा, ये मेरी मैम की साड़ी है, इसे इस्त्री कर दो ना। अरे नहीं बेटा, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आज नहीं कर पाऊंगा। और वो बाहर चले गए तो किसी और से करा ले। किसी और से कैसे कराऊं? ये देखो, तूने इस्त्री नहीं करवाई तो तूने साड़ी कैसे जला ली? फिर रात को मैंने सोचा कि इसे मैं ही प्रेस कर देती हूँ और मुझसे साड़ी जल गई। अबे खुद को इस्त्री वाली समझती है क्या जो खुद से इस्त्री कर दी? नॉनसेंस, चिल्लाओ मत, मेरी मदद करो। ऐसी सेम साड़ी मैम को मार्केट से जाके लाके दे दे। मैं कल मार्केट में गई, ऐसी सेम साड़ी 10,000 रूपए की थी। अपन इस पे टेप चिपका देते हैं। अरे तो अभी भी दिख रहा है। अरे दिखेगा क्यों नहीं, उस पे कागज तो लगाओ। ए बेवकूफो, उस पे ऑरेंज कलर तो करो। ए पागल हो गए हो क्या तुम सब? मैम आ गई। सिमरन बेटा मेरी साड़ी हो गई ना? बहुत अच्छे से करवाई है, आप देखते ही रह जाओगे। जल्दी दो, रात से मैंने मेरी साड़ी को एक बार भी नहीं देखा है। छुट्टी के बाद देती हूँ ना आपको। आप जली हुई साड़ी देख के क्या करोगे? जली हुई मतलब? मैं वो कहना चाह रही कि आपकी इतनी सुंदर साड़ी को देख के लोग जल जाएंगे। जलेंगे क्यों नहीं, वो पूरी 50,000 की है। मार्केट में तो 10,000 की है। प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, जब तक तुम साड़ी निकाल के रखना, ठीक है? मैम को पता चला उनकी साड़ी मुझसे जल गई है तो मुझे मेरे 10,000 रूपए वापस दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरा क्या होगा? चलो सिमरन अब मेरी साड़ी लेकर इधर आओ। तू दे क्या ना? अरे तू जा, कोई भी ले आओ, जा दे क्या ना। ये लीजिए मैम आपकी साड़ी, जरा देखो तो कैसी प्रेस करवाई है। मर गए। अरे वाह बेटा सिमरन, तुमने तो मेरी साड़ी कितनी अच्छे से इस्त्री करवाई है। मैम की साड़ी कैसे सही होगी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। अरे बच्चों तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? चलो ना क्लास में। मैम आप खुद ही जाके देख लो। अब क्या हो गया? चल अपन भी चलते हैं। देखो तो। हाँ अरे ये पूरे स्कूल का सामान कहाँ चले गया? वही तो मैम, जब हम क्लास में आए थे तब यहाँ से सारा सामान गायब था। ये सब ड्रामे बंद करो, तुमने स्कूल का सामान कहीं छुपा दिया है ताकि तुम लोगों को पढ़ाई न करनी पड़े। नहीं मैम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैम मुझे तो लगता है किसी ने हमारे स्कूल में चोरी कर ली है। चोर के पास और कोई काम तो है नहीं, गहने मैंने चोरी के, डस्टर चोरी करेगा, बोर्ड चोरी करेगा, पेंसिल चोरी करेगा, पर सामान गया कहाँ? जरूर स्कूल में कुत्तों की गैंग आई होगी और उन्होंने सारा सामान खा लिया। इसके दिमाग में कुत्तों के अलावा कुछ नहीं आता है। हाँ मैम, जरूर हमारे स्कूल में स्पेसशिप आई होगी और वो अपने साथ सारा सामान ऊपर ले गई होगी। सिमरन अपनी कार्टूनी दुनिया से बाहर आओ। समझ गया, किसी ने प्रिंसिपल को पूरी तरह लूट लिया। कैसी बातें कर रहे? बनी डस्टर लगा गया मेरा। पर आपके पास डस्टर कहाँ है? हमारी पेंसिल, मेरा बोर्ड भी नहीं है। मेरा पोछा। बच्चों ये देखो, मैं तुम्हारे पुराने सामान को रिनोवेशन करा के ले आया। अरे ये दरवाजा यहाँ कहाँ से आ गया? ये कौन है? लगता है ये काम वाली आंटी है। हाँ ये मेरी क्लास किधर है? बच्चों बुक्स निकालो। ये तो मैम है। पर मैम आप ये घूंघट करके क्यों आए हो? तुम सब अपना काम करो। हाँ, समझ गई मैम, जरूर आप कोई गाँव वाली प्रथा फॉलो कर रही हो। हाँ। अरे तुम लोग पागल हो क्या? अपनी मैम कितनी मॉडर्न है, वो गाँव वाली प्रथाएं क्यों रखेंगी? वही तो कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मैम के पीछे रोज कोई कुत्ता पड़ जाता है।
छुपा के आती है। ए लड़की पगला गई है क्या? दिशु चुप रहे, मैम को गुस्सा मत दिला। एक तो ये घूंघट में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। समझ गया, ये मैम है ही नहीं, ये तो कोई बहरूपी है जो अपना मुंह ढक के है। साले तेरे को मेरी आवाज पहचान में नहीं आ रही? बेवकूफ लड़का। मैम ये अरे वाह यार मैडम, आपने शादी कर ली और बताया भी नहीं। कहाँ ये माली, कहाँ ये माली? साले माली, ब्लू जोड़े में शादी करूंगी। ये ले मेरी शादी की मिठाई, पूरे मोहल्ले में बांट देना। तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कर लो ना शादी। रुक, तेको तो अभी बताती हूँ। मैम ये सब क्या चल रहा है? मैम आपका चेहरा तो ठीक है, फिर ये घूंघट क्यों? दरअसल मुझे एक पापा ने श्राप दिया था कि आज के दिन जो भी मेरा चेहरा देखेगा वो मर जाएगा। तुम फिर आ गई आज, गेट आउट। मैम प्लीज, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बाहर जाओ, बाहर। मैम मैं आज के बाद ऐसे कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको बुरा लगे। जाके जगह पे बैठो। थैंक यू। सिमरन को स्कूल से बाहर निकालने का मिशन शुरू करते हैं। हाँ चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। बच्चों तुम ये नोट डाउन करो, मैं लाइब्रेरी से मैथ्स की बुक लेकर आती हूँ। जी मैम। क्यों? ये लाइब्रेरी से मैथ्स की बुक कहाँ गई? चलो सब अपने बैग चेक करो। अरे मैम सबका बैग क्यों चेक करना है? आप सिर्फ सिमरन का बैग चेक कर लो। देख लो भले, मेरे पास है ही नहीं। और ये मेरे बैग में कैसे आई? अब देना पेनाल्टी। मैम मुझे सच में नहीं पता है मेरे बैग में। लापरवाह लड़की। चलो सब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरे नहीं मैम, आपने सिमरन को लापरवाह बोला ना, इसलिए इसने बोतल मार दी। मैम सच में ये सब ये लोग कर रहे हैं। इस लड़की को बोलना ही बेकार है, पढ़ाई करो। तुझे पता है वो मैथ्स की बुक हमने तेरे बैग में डाली थी। क्या? देखना एक दिन मैं तुम्हारी असलियत मैम के सामने जरूर लाऊंगी। मैम आपके होते हुए बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, मिलिए मुझे ऑफिस में। सिमरन निकलो क्लास से बाहर, निकलो। तुम बैठने के लायक नहीं हो, निकलो। मैं मैम की नजरों में कितनी गलत बन गई हूँ। कितनी भूख लग रही है। चल आज तो सिमरन को स्कूल से निकलवा के ही रहेंगे। क्या बना रही है? बन गई। बनाई अपन ने, पर नाम तो सिमरन का ही आएगा ना। इसे रफ कर देती हूँ। तुम मेरी क्लास में अंदर कैसे आई? अरे ये क्या? बाहर निकलो। अरे मैम ये मैंने नहीं बनाई, बाहर निकलो। कभी तो आप मेरी बात भी सुना करो मैम। मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुननी भी नहीं है ना करनी है, निकलो। अब सिमरन अपने दोस्तों के साथ मैम के सामने कैसे ले जाने के लिए सब्सक्राइब करें। मैम आपको पता है सिमरन अफ्रीका से हाथी के दांत लेकर आई है। हाँ? आज सुबह वो कॉल पे बोल रही थी। ये बात किसी को मत बताना कि मैं अफ्रीका से हाथी के दांत लाई हूँ। आने दो उसको, सिमरन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके पास हाथी के दांत है, ये बात वो सीधे मुंह कभी नहीं बताएगी। पर उसने हाथी के दांत तोड़े कैसे होंगे? अरे मैम उसने हाथी के दांत खींच खींच के तोड़ दिए। बेचारा हाथी। तुम दोनों पगला गए हो क्या? हाथी के दांत बहुत मजबूत होते हैं, पर वो हाथी के दांतों का करेगी क्या? अरे मैम हाथी के दांतों की बहुत कीमत होती है। सिमरन ने ये सब पैसों के लिए किया है। चंद पैसों के लिए लड़की इतना गिर गई। कौन गिर गया मैम? कुछ नहीं। अरे ये सब आज मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। छोड़ो मुझे क्या। सिमरन बेटा तुमने हाथी के साथ क्या किया? क्या? मैम चुप। मतलब तुमने हाथी के साथ अकेले अकेले सेल्फी ले ली और मुझे बताई भी नहीं। अच्छा मैं आपको कल दिखाऊंगी। सिमरन तू कहाँ गई थी? अफ्रीका। तो वहाँ तुझे हाथी मिला था? हाँ मिला था ना, और मैंने उसके दांत। अरे वो तो वहीं रह गए, जाना पड़ेगा। इसका मतलब उसने दांत स्कूल में छुपाए। चलो ढूंढते हैं। दीवार में तो नहीं छुपा दिए, स्टोर रूम में छुपाए होंगे। यहाँ देखते हैं। कहाँ होंगे? लगता है यहाँ पे होंगे। ये सब क्या ढूंढ रहे हैं? जल्दी ढूंढ। सिमरन मैंने सुना तुम अफ्रीका से हाथी के दांत लेके आई हो। ये आपको किसने कहा सर? दिशु ने। दिशु को किसने कहा? तू ही तो सुबह कॉल पे बोल रही थी। अरे वो तो मैं अफ्रीका में हाथी को डांट के आई थी। क्या? मैं आई कबिल मैम। अरे ये मैम कहाँ गई? मैम तो रोज यही रहती है, पर आज कहाँ गई? अरे दोस्तों ये मैम। अरे अब ये सब कहाँ गए? ये सब तो रोज क्लास में रहते, पर ये सब आज गए कहाँ है? एक काम करती हूँ, माली भैया से पूछती हूँ। माली भैया। हाँ माली भैया का पोछा तो यही पड़ा है, अब वो कहाँ गए? नोटिस बोर्ड। हाँ नोटिस बोर्ड पे ये क्या लिखा हुआ है? डिज्नीलैंड स्कूल से जाने का समय 9 बजे और डिज्नीलैंड पहुँचने का समय 11:30 बजे। मतलब ये सब मुझे छोड़ के स्कूल ट्रिप में डिज्नीलैंड चले गए। मुझे भी जाना था। इस समय तो बनी दिशु झूला झूल रहे होंगे और मैम भी उनके साथ होगी। वो लोग तो वहाँ कितने मजे कर रहे होंगे। अगर मैं भी ट्रिप पे जाती तो कितना अच्छा लगता। मुझे भी ट्रिप पे जाना है प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर मुझे भी स्कूल ट्रिप में डिज्नीलैंड जाना है। अब प्रिंसिपल सर कहाँ गए? मतलब प्रिंसिपल सर भी होटल में बैठ के खाना ढूंढ रहे होंगे। हाँ सेक्शन डी के बदमाश बच्चे ही मुझे डिज्नीलैंड पहुँचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। सेक्शन डी वालों, ये सेक्शन डी वाले कहाँ गए? समझ गई। बच्चों पिकनिक पे चलोगे ना? हाँ मैम। पर तुम लोगों के पास तो पैसे ही नहीं होंगे। टेंशन मत लो, सिमरन के पैसे कब काम आएंगे? और मैम ने मेरे पैसे उन्हें दे दिए होंगे। मुझे भी ट्रिप पे जाना है, मुझे भी जाना है। अरे देखो भी ट्रिप पे लेके जा रहे हूँ। जब देखो तब ये लड़की क्लास में सो जाती है। आप लोग स्कूल ट्रिप में कहाँ गए हो? कमेंट में बताओ। क्यों तुम्हें शर्म वगैरह नहीं आती है क्या? जब मुझे तुम्हें पढ़ाना ही नहीं है तो क्यों मेरी क्लास में बार बार मुंह उठा के आ जाती हो? पर मैं तो आप ही से पढ़ना चाहती हूँ ना। आना चाहती हूँ तुम क्लास के अंदर तो जाओ क्लास में बैठो। सच में जाऊँ? हाँ हाँ जाओ जाओ।
एक सेकेंड सिमरन, लेकिन वहाँ नहीं। अगर तुम्हें मेरी क्लास में पढ़ाई करनी है तो तुम्हें वहाँ नीचे बैठना होगा। क्या हुआ सिमरन, डर गई ना? निकलो क्लास से बाहर। अगर मैम यही चाहती है तो ठीक है। अरे ये सिमरन नीचे बैठने से अच्छा तो क्लास से बाहर चली जाती। वैसे देखो तेरी असली जगह मिल गई सिमरन। चलो सब लिखना स्टार्ट करो। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। अरे इसके बोल बोल के लिखने से तो मैं इरिटेट हो रही हूँ। ऑफ नाउन। पर यार सिमरन तू मैम के बारे में ऐसा तो मत बोल यार। अरे मैम ये आपको क्या बोल रही है कि आपको पढ़ाना नहीं आता है? बोल रही है आपसे बदला लेके नीचे बिठाने का। तुम क्यों उसकी बातें सुन रहे हो? इनफैक्ट अब तो तुम्हें ये मानना चाहिए कि सिमरन इस क्लास में है ही नहीं। मैम गई, रुक अभी इससे बदला लेती हूँ। ओह सॉरी भूमि, मुझे लग रही है। अरे वो मैम ने बोला ना कि ऐसा मानो सिमरन क्लास में नहीं है, तो मुझे तो दिखाई नहीं दी। क्यों? ये मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। किसने तोड़ा ये? मैम हमने सिमरन को बहुत मना किया, फिर भी उसने ट्रॉफी तोड़ दी। अरे नहीं मैम, ये सब झूठ बोल रहे हैं, जबकि मैंने इन्हें मना किया था। हम तो तोड़ेंगे और नाम भी तेरा ही लगाएंगे। ऐसा हुआ था। तुम तो मत ही बोलो सिमरन, बेस्ट टीचर की ट्रॉफी भला तुम कैसे सहती? अगर तुम्हें मेरी क्लास में बैठना हो ना सिमरन, तो एक्सेप्ट करो अपनी गलतियों को। एक्सेप्ट करो कि तुम झूठी हो, सिगरेट पीती हो और मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करती हो। अगर तुम ये सब एक्सेप्ट कर पाती हो तो ही तुम मेरी क्लास में बैठना। अब क्या सिमरन कोई सारे झूठे इल्जाम एक्सेप्ट कर लेने चाहिए या फिर ये स्कूल छोड़ देना चाहिए? कमेंट में बताओ। चलो बच्चों बुक्स निकालो। अरे सिमरन क्या हुआ? अब तुम्हें क्या हुआ? अरे क्या कब से उए उए कर रहे हो? मैम हमारे बैग में से बुक्स गायब है। मेरी बेंच से भी बुक गायब है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? ये तो कितने दुख की बात है। अच्छा हुआ, वैसे भी आज मैं होमवर्क नहीं करके आया था। अब तुम क्या बोले? मेरा मतलब मैं होमवर्क कैसे करूँगा बिना बुक के? पर अब तुम ये सोचो अपनी बुक्स गई कहाँ? मैम मुझे लगता है बुक्स भी पढ़ाई करके बोर हो गई और स्कूल छोड़ के भाग गई। ए बेवकूफ लड़की, क्या बुक्स के पैर होते हैं क्या जो ऐसे करके चली जाएगी? पर मैम अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे बिना बुक्स के? ओवर ड्रामा करने की जरूरत नहीं। अभी लाइब्रेरी से बुक लेकर आऊंगी और तुमको पढ़ाऊंगी भी। अगर बुक्स नहीं होगी तो अपने फर्स्ट पीरियड में क्रिकेट, सेकंड पीरियड में फुटबॉल, नो टेस्ट और एग्जाम से छुट्टी। बच्चों बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या मतलब बुक्स मिल गई क्या? ए नालायको, लाइब्रेरी से भी बुक्स गायब हो गई है। थैंक गॉड। हाँ मतलब ओह माय गॉड। क्यों? मेरे ऑफिस से सारी फाइल्स कहाँ गई? सिर्फ आपकी फाइल्स नहीं, बच्चों की बुक्स भी गायब हो गई हैं। अरे मैडम अनर्थ हो गया। स्कूल से बुक्स, न्यूज़पेपर, पन्ने, कागज सब कुछ गायब हो गया है। क्या? समझ गई, ये किसने किया है? क्यों सेक्शन डी के डफर बच्चों, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी थी तो तुमने बुक्स छुपा दी? क्या आपको भी लगता है कि बुक सेक्शन डी वाले बच्चों के पास है? तो कमेंट में यस करें। अरे ये सिमरन को क्या हुआ? अरे सिमरन बेटा, आज तुमने मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया। मैं आप जैसे चीटर को गुड मॉर्निंग क्यों ही विश करूंगी? मैम ये क्या बोल रही है? मैम को हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाती हो पर खुद बेईमानी करती हो। मैंने क्या चीटिंग की है? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। यार बताना तुझे क्या हुआ है? तू मैम से ऐसे बात क्यों कर रही है? मैम ने रिसेंटली स्कूल में खुद का बुक स्टोर ओपन किया है। हाँ, और मैम के बुक स्टोर से तो दूसरे स्कूल के बच्चे भी बुक्स लेने आ रहे हैं। वो तो काफी चल रहा है। हमने भी मैम के स्टोर से बुक्स खरीदी। और तुम्हें एक बुक कितने की मिली? 1000 रुपीज की। और यही सेम टू सेम बुक मुझे मार्केट में सिर्फ 400 रुपए में मिल रही है। मतलब मैम ने अपने से 600 रुपए का कमीशन खाया है। क्या जरा से पैसों के लिए मैम इतना गिर गई? विद्या के लिए मैम कमीशन खा रही है। वही तो। अरे इतनी देर से क्या खुसर पुसर चल रही है? चोर, झूठी। मेरा पैसा खा गई। बंद कर दो अपना बुक स्टोर। ये कैसे बात कर रहे हो तुम सब मुझसे? चोरी करना कम करो, बुक स्टोर बंद करो। चोरी करना कम करो, बुक स्टोर बंद करो। ये क्या हो रहा है? चुप हो जाओ। बंद करो, बंद करो। मैं अभी प्रिंसिपल को लेकर आती हूँ। अब तुम मैम का नुकसान क्यों चाहते हो? और वो जो खुद के फायदे के लिए हमारा नुकसान कर रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रिंसिपल सर खुद ही देखिए आप। पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि मैम लालची है। तुम 4 लोगों के कहने पे मैं मैम का स्टोर क्यों बंद करूं? सिर्फ 4 लोगों के कहने पे नहीं सर, अब होगी वोटिंग और पूरा स्कूल डिसाइड करेगा कि मैम का बुक स्टोर चालू रहेगा या बंद। और आप लोग भी कमेंट्स में वोट कर दो। अरे मैडम अनर्थ हो गया। सेक्शन डी वालों ने अपने आप को क्लासरूम में लॉक कर लिया है। हे भगवान, अब क्या कर दिया इन सेक्शन डी वालों ने? अरे चलो बच्चों तुम यही रहो, मैं अभी उन्हें देख कर आती हूँ। ठीक है मैम। अरे बच्चों सेक्शन डी वाले तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं। मैम मुझे लगता है वो सब डांस कर रहे होंगे। हट, कुछ भी बोलती है। मुझे तो लगता है वो सब मिलकर समय आ गया है इस पूरी पृथ्वी को खत्म करने का। हमारी पृथ्वी खतरे में है। अरे तुम तो देशों से भी ज्यादा बेवकूफ हो। कहीं उन्होंने एग्जाम पेपर्स तो नहीं चोरी कर लिए? क्योंकि कल वो मुझे ऑफिस में भी दिखे थे। अरे नहीं यार मैम, वो लोग तो पढ़ते ही नहीं है। अरे मैम प्रिंसिपल सर सुबह से कहीं नहीं दिख रहे। जरूर उन्होंने प्रिंसिपल को लुढ़का के अपनी क्लास में छुपा दिया होगा। नहीं। क्यों मैम, ये सेक्शन डी का दरवाजा क्यों बंद है? भूत भूत, प्रिंसिपल की आत्मा हमसे बदला लेने आ गई। कहाँ है भूत मम्मी? अरे बेवकूफो, जिंदा प्रिंसिपल थे वो उन्हें डरा दिया। अरे मैडम द्वार खुल गए। क्या? मतलब सेक्शन डी वालों ने क्लास के गेट खोल दिए। अरे जल्दी चलो। हाँ, हाँ चलो। चलो।
हाँ, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये सेक्शन डी वाली है ना? अ में अ की मात्रा, आ में उ की मात्रा। तो बच्चों, आज हमारे स्कूल के ऑनर आए जो स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे को स्कॉलरशिप देने वाले हैं। लेकिन वो कहाँ है? बस वही तो बात है, तुम लोग उन्हें इतनी आसानी से पहचान नहीं पाओगे। मतलब? उनकी एक अजीब आदत तो है, वो हर स्कूल में अपना भेष बदल कर जाते हैं ताकि वो देख सके कि असल में बच्चे कैसे हैं। पर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? ये रहे उनके फोटोज। वो पिछले 4 स्कूलों में इन रूपों में पाए गए थे। और मैं तुम्हें एक सबसे बड़ी हिंट देती हूँ, उनके जो बाल है ना वो नकली है, मतलब वो विग लगाते हैं। इसका मतलब वो गंजे हैं। मतलब इन चारों में से कोई एक है जिसकी हमें खातिरदारी करनी है और वो स्कूल का ऑनर है। ऑनर ने माली का भी रूप लिया है, मतलब माली भैया। कंफर्म तो कर ले कि उनके बाल है भी या नहीं। हाँ चलो चलो माली भैया। कौन सा शैम्पू लगाते हो? मैं साबुन लगाता हूँ। फिर तो बाल नकली होंगे ना आपके। बुलाओ प्रिंसिपल को। ये तो ऑनर नहीं है। वो देखो मोटी लेडी, चलो चलो मोटी आंटी अपनी मुंह दिखाई कराओ। हाँ ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। बाल खेच इनके बाल खेच, यही है स्कूल के ऑनर। हट बाल छोड़ मेरे। लेडी भी नहीं है, माली भी नहीं है, तो फिर? अरे बेवकूफो, जब वो स्कूल का ऑनर इन 4 रूपों में आ चुका है तो 5वीं बार इसी रूप में क्यों आएगा? वो इस बार किसी और रूप में आए होंगे। अपन तो सेक्शन टी में ढूंढते हैं। लगता है तेरे ही बाल नकली है। आखिर कौन है वो गंजू ऑनर? अरे यार ये तो खुद टकलू को ढूंढ रहे हैं। छोड़ यार, कहाँ आ गए? टाइम वेस्ट कर दिया। अरे यार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में भी आ सकते हैं। हाँ सेम टू सेम। चल लगता है आप ही स्कूल के ऑनर हो। मतलब? आप कैप उतार के बताओ ना बाल खींचने। हट निकल। हट यार, ये भी नहीं थे। बहुत ढूंढ ढूंढ के तुम लोग परेशान हो गए ना। मैं ही हूँ इस स्कूल का ऑनर। तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बाल छोड़ मेरे, वरना ये ले। मुझे मारेगी? ये ले। अरे क्या हो रहा है ये? लड़ रही हो? चलो क्लास में। हाँ फर्स्ट बेंच। मैं पहले यहाँ तो मैं ही बैठूंगी। वहाँ मना किया तो यहाँ लड़ ली। दोनों बैठ जाओ। एहसान कर रही हूँ तुझ पर। मैम आज मेरा मैथ्स पढ़ने का मन है, इसलिए आप मैथ्स पढ़ाओ। नहीं नहीं मैम, मेरा इंग्लिश पढ़ने का मन है, आप इंग्लिश पढ़ाओ। नहीं मैम मैथ्स पढ़ाएगी। मैम इंग्लिश पढ़ाएगी। मैथ्स इंग्लिश मैथ्स इंग्लिश। लड़ती रहो, मुझे पढ़ाना ही नहीं है। पर तुम दोनों कब से लड़ किस बात पे रही हो इतना? इसकी गलती यही बताएगी। जिसकी गलती है उससे पूछो, मैं तो नहीं बता रही। तो मैं भी नहीं बताऊंगी। बनी तुम बताओ। मैं बताता हूँ। सिमरन इधर से आ रही होगी और डिशु इधर से आ रही होगी। दोनों आपस में टकराए और लड़ लिए। हाँ टकरा वो नहीं, चकरा तुम गए हो। अरे क्लास में इतना हल्ला क्यों हो रहा है? माली है वो, क्योंकि हमारी क्लास में ये जो पढ़ती है। कम से कम मैं तो पढ़ती हूँ, तू तो लड़ती है। समझ गया, इन दोनों ने रेस लगाई होगी और सिमरन उसमें हार गई होगी। माली भैया मेरा पहले ही दिमाग खराब है और मत कीजिए। कहीं तुम दोनों हर बार की तरह पैसों के लिए तो लड़ाई नहीं कर रही हो, है ना? मैम मैं इसकी तरह गरीब थोड़ी ना हूँ। हाँ मैम, मैं भी इसकी तरह सड़क छापनी हूँ जो रोड के नोट के लिए मारूं। ये क्या चल रहा है क्लास में? प्रिंसिपल सर, क्योंकि 2 बादल आपस में टकरा गए हैं? मतलब ये दोनों कब से लड़ रही हैं। हे राम। लड़ाकू तू तो मत ही बोल। बॉल की बात तो करे ही मत, तेरी वजह से आउट हुई मैं। कितनी गलत बॉल मारी तूने। अरे तुझे क्रिकेट खेलना आता ही नहीं तो आती क्यों है? खेलने आना। बात क्रिकेट की हो तो लड़ाई बनती है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में बताओ।